दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम एक पितृपक्ष की अनोखी कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। यह कथा प्राचीन काल के महर्षि और भगवान शिव के परम भक्त मार्कंडेय द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। तो दोस्तों, अति विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। यह कथा एक राजा से मुनि बने रुचि नामक व्यक्ति की है, जिन्होंने ऋषि कुंडु और स्वर्ग की अप्सरा प्रमलोचना की पुत्री से बाद में विवाह किया था। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि कुंडु वही ऋषि है जिन्होंने पूरे 1000 सालों तक अप्सरा के साथ हिमालय की गुफाओं में भोग विलास किया था। उनके इस कार्य के दौरान अप्सरा ने एक कन्या को जन्म दिया था। दोस्तों, यह कथा उस मुनि रुचि है जो अपने युवा अवस्था में ही जीवन के सभी सुखों का परित्याग कर वन में भटकने लगे थे कि यह सोचकर उन्हें पारिवारिक मोह माया नहीं पड़ना है। वह अपना जीवन एकांत में जंगलों में भटकर गुजरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और सारे घर वालों को छोड़कर वे वनों में भटकने लगे थे। वह ना ही किसी से मिलते थे और ना ही किसी से कुछ बात करते थे। उन्हें केवल जंगलों में ही भटकना पसंद था और वे ही अपने परिवार में ज्येष्ठ पुत्र थे। दोस्तों, फिर एक समय की बात है, मुनि रुचि जंगल में भटक रहे थे। उस समय पितृपक्ष के पर्व की शुरुआत हुई थी और मुनि रुचि के पितृगण धरती लोक पर दिव्य आत्मा का शरीर पाकर प्रकट हुए थे। तब उन्होंने देखा कि उनका पौत्र रुचि सारे परिवार घर संस्कार का त्याग करके संन्यास धारण कर जंगलों में भटक रहे हैं, तो उन्हें इस बात बहुत दुख हुआ। उन सभी आत्माओं ने विचार करते हुए अपने पौत्र रुचि को मार्गदर्शन करने का निश्चय किया और वे सभी रुचि के सामने प्रकट हुए। पितृगणों ने रुचि से पूछा कि हे वत्स, तुमने इतनी जल्दी संन्यास धारण क्यों किया? अभी तो तुम्हारा विवाह भी संपन्न नहीं हुआ है। इस संसार के नियमों अनुसार हर मनुष्य को गृहस्थाश्रम को पूरा करने के बाद ही उसे संन्यास लेना चाहिए। उसे अपने जीवन सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी चाहिए, जैसे कि अपने माता पिता की सेवा, पुत्रों का मार्गदर्शन तथा अपने जीवन के मुख्य कार्य अपने ही हाथों से पूर्ण करने चाहिए। साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को भी चुकाना चाहिए, जिससे उस मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है और उसके पितरों का भी उद्धार हो सके। अपने पितरों की यह सारी बातें सुनकर मुनि रुचि ने अपने मन को हल्का करते हुए कहा कि हे पितृगणों, मेरा आप सभी से विनम्र प्रणाम, किंतु मैं अपने जीवन में विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे किसी अन्य व्यक्ति का अपने जीवन में आना पसंद ही नहीं है और किसी भी कन्या के साथ विवाह कर उसका जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। अपने पौत्र की ऐसे बातें सुनकर पितृगण बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने रुचि को समझते हुए कहा कि अगर तुम अपने पितरों का पितृ ऋण नहीं चुकाओगे तो तुम्हें महापाप लगेगा, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। साथ ही तुम जन्म जन्मांतर के लिए इसी धरती लोक पर भटकते रहोगे और तुम्हारा भी कोई श्राद्ध नहीं करेगा, अपितु तुम इस पृथ्वी पर पिशाच योनि धारण करोगे। तुम्हारे जीवन में सदैव दुख, दरिद्रता और क्लेश बना रहेगा। अपने ने पितृगणों की ऐसी बातें सुनकर रुचि की आत्मा घबरा गई और अपने पितृ परिजनों से माफी मांगते हुए अपना मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। तभी उन्होंने कहा, कई तुम्हें अपना विवाह कर इस संसार के गृह अवस्था के सारे कार्य पूर्ण करने होंगे, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। रुचि मुनि ने अपने मन ही मन विचार करते हुए पितरों से पूछा कि मेरे साथ कौन विवाह करेगा। तब उसे पितृगणों ने उसे ब्रह्मा जी की तपस्या करने को कहा। रुचि मुनि अपनी भूल समझकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। फिर 100 वर्ष तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने मुनि रुचि को साक्षात दर्शन दिए
और उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें कहा कि समय आने पर तुम्हारा विवाह भी होगा और तुम्हारा जीवन भी सफल होगा, किंतु तुम्हें सबसे पहले अपने पितृऋण से मुक्ति पानी होगी। तुम्हें अपने पूर्वजों निमित्त पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करना होगा, तभी जाकर तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रुचि ने अपने पितृदेवों को आह्वान किया और कहें, मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अग्निश्वातक, बर्हिषद, आजप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निश्वात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बर्हिषद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आजप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुरगणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण और कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यत्राश्रय, कल्यता हेतु एवं अनघ नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्या आदि से संतुष्ट हों। मुनि रुचि की स्तुति से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो आकाशमंडल को अपने तेज से परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से प्रकाशित करने वाली उस दिव्य प्रकाश को प्रणाम करते हुए गंगाजल को हाथ में लेकर सभी का तर्पण किया, जिससे सारे पितरों ने रुचि को आशीर्वाद देते हुए उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। उसके बाद मुनि ने कुंडु ऋषि की पुत्री से विवाह कर आपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत की और नित्य रूप से हर साल उनके निमित्त श्राद्ध करने लगे। आशा है आपको यह अनोखी पितृपक्ष की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी, तो लाइक करें और अपने परिजनों से अवश्य साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।